Hi guys, my name is अमोल सिंह। आई एम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखिए, मैं आज ये मेरा सेकंड वीडियो है इंग्लिश ग्रामर का। इसमें आप लोगों को मैं स्पेशल बात तो करूँगा मैं एडजेक्टिव की, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिलेशन बताऊँगा एडजेक्टिव और एडवर्ब का। ठीक है, तो देखिए चलते हैं वीडियो में। हम बताते हैं आपको कि देखिए क्या है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, स्लोली पढ़ेंगे आप, कई दफ़ा पढ़ेंगे आप चीज़ों को, कोई बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे आप। मैं बाकी इसकी पीडीएफ भी डालता हूँ मैं, ताकि आप लोग बड़े इजीली समझ सकें। और आप इनको सीखेंगे, आप धीरे धीरे करके सीखेंगे तभी सीख पाएंगे आप। एकदम कुछ नहीं होता है, एकदम कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंटली पढ़ाई बात ही ऐसी है, पढ़ाई एक प्रोसेस ऐसा, लर्निंग इज सच अ प्रोसेस वेयर यू नीड अ कंसिस्टेंट वर्क, यू कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क भी चाहिए आपको, कंसिस्टेंटली मेहनत चाहिए आपको, तभी आप कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे। धीरे धीरे कि आप सीखिए, जरूर नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे भी शौक रखते हैं पढ़ने का तो पढ़िए, ठीक है। तो एडजेक्टिव पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट, ठीक है। तो देखिए, एक सेंटेंस में मैं बताऊँ आपको दो चीज़ महत्व रखती हैं। एक सबसे पहले नाउन, सेकंड वर्ब। तो देखिए, वर्ब की बात करें हम, मैं वर्ब से ही आपको समझाता हूँ। ये मैं सबसे पहले वर्ब से ही समझाता हूँ आपको। देखिए वर्ब क्या है, वर्ब तो हो गई, लेकिन वर्ब की खासियत बताने वाले शब्दों को, वो शब्द जो हमें वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा बताएं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसा कि एडवर्ब वर्ड से ही आप पता लगा सकते हैं कि एडवर्ब का मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। एड प्लस वर्ब मतलब वर्ब के बारे में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। तो वो शब्द जैसे देखिए यहाँ दिए गए हैं, फॉट ब्रेवली, ठीक है, वेरी ब्रेवली, एग्जैक्टली। तो यही एडवर्ब हैं, यही शब्द एडवर्ब हैं। वो बहादुरी से लड़ा, समझ रहे हैं, वो बहादुरी से लड़ा तो है लेकिन बहादुरी से लड़ा, ये एडवर्ब है, ठीक है। अब इसी तरीके का बात है। अब आप देखिए क्या अच्छा, अब एक मैं बताऊँ आपको एडवर्ब में क्या है कि देखिए इन क्वेश्चन का आंसर होता है, वेयर, व्हेन एंड हाउ, इन क्वेश्चन का आंसर होता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या है। आप पहले तो इतना याद रखिए कि दोनों नाउन और वर्ब के बारे में बताते हैं। सेकंड नंबर, वर्ब के बारे में कौन से शब्द बताएंगे, तो एड प्लस वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। जब आप इसको याद कर लेंगे तो सीधा हिसाब है। अब दूसरा शब्द जो है वो नाउन के बारे में, तो अब उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव बात करेंगे तो आप ये जानेंगे, देखिए एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन, ठीक है। वो सब जो नाउन के बारे में ज़्यादा बताते हैं हमें कुछ, वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे पहला देखिए, राम गुड बॉय है, समराइज हैं, ठीक है, स्वीट मैंगो है, और ये सब लोग पुअर हैं। अब देखिए आप, तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं, नीचे लिखा भी है कि उपयुक्त वाक्यों में जो नीचे दिया गया है कि जो गुड है, समय, स्वीट है, ये सब एडजेक्टिव है। अब जब कभी ये बात चलती है, जब कभी ये बात होती है किसी के बारे में, तो उसके काइंड्स जरूर आते हैं। काइंड्स या टाइप्स क्या हैं, तो ये उसके 7 प्रकार दिए गए हैं। देखिए ये 7 प्रकार दिए गए हैं उसके, तो आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं कि एडजेक्टिव के कौन कौन से प्रकार हैं ये, ठीक है। दे के पढ़ लीजिए, इसमें कुछ बात, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है इसमें, आप इन्हें पढ़िए, आप बड़ी ईजिली और समझ सकेंगे। बाकी मैं दे एक एक को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ। देखिए क्वालिटी से पता कहता ना कौन सी क्वालिटी का है भाई बंदा, तो मतलब वहाँ से हमें उसकी क्वालिटी पता पड़ जाएगी। लिखा भी है कि गुणवाचक, ठीक है, उसका गुण पता पड़ेगा हमें कि मतलब किस टाइप का है वो। ब्यूटीफुल है, जैसे गुड पेन है, ओल्ड मैन है, नोटी बॉय है, ये सब इन बारे में पता पड़ा है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी बारे में तो पता पड़ा, तो ये सब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गए। अब प्रॉपर एडजेक्टिव में ये कुछ खास बात की है, जैसे इंडियन आर्मी है, ठीक है,
जापानीज हैं, कुछ इस टाइप के शब्द जो हैं, तो वो खास उनसे मतलब पता पड़ता है कि वो आदमी की ओरिजिन कैसी है, मतलब ये समझ लीजिए आप। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में जैसे अब देख लीजिए, क्वांटिटी में और में नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्वांटिटी में ये समझ लीजिए वो चीज़ मेज़र की जा सकती है, ठीक है, और लेकिन प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं की जा सकती। जैसे कि वाटर है 2 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है, लेकिन पेन है तो पेन 3-4 हो सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी है तो देख, जैसे उसने कहा कि इनफ मनी है, सम फूड है, तो ये इतना मतलब इतना क्लीन नहीं होता जितना कि नंबर में हो जाता है। तो बस इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए बेसिक कहते हैं ना, बेसिक सीखना तो फिर बेसिक सीखिए आप, इसमें लापरवाही मत कीजिए आप। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर की बात कर लीजिए आप अब कि नंबर में तो आप जानते ही हैं कि नंबर होगा उसका फिर कुछ ना कुछ, ठीक है। डेफिनेट और डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसको छोड़िए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बात कीजिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो ये समझ लीजिए आप, दिस दैट दोज, जिनको पॉइंट आउट करें वो सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये लिखा है, देखिए ये सब दी गई है, ठीक है, ये सब। अब बताए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में अब आप देखिए आइदर, नाइदर, ठीक है, आइदर बॉय विल डू इट, कोई इनमें से कर दे, डिस्ट्रीब्यूटिव तो इसमें बट जाता है, उनमें से कोई नहीं, उनमें से एक, हम सब, तो इस टाइप का। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आप जानते हैं सवाल वाला बात जो होती है, इंटरोगेटिव तो हर चीज़ में आता है, ठीक है, बाकी वो देखिए आप प्रैक्टिस के लिए। अब डिग्री, अब देखिए इसमें एक बात और है, ये सब पढ़ के देखिए आप धीरे करके, कुछ ना समझ आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी एक ये बात और एक अलग है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ये है कि जब एडजेक्टिव की बात की जाती है, मैं देखिए आपको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एडजेक्टिव है मतलब वो सब जो हमें नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। तो अब यहाँ क्या होता है कि एक्चुअली यहाँ कंपेरिजन हो जाता है कि जब एक नाउन है तो सही है, लेकिन जब 2 नाउन हो, 2 से ज़्यादा नाउन हो तो फिर, तो यहाँ ये मसला बताया गया है इसमें, इंग्लिश ग्रामर ये बात कहता है इसमें कि अगर एक बात है, अगर वहाँ एक ही है और कोई नहीं है और सब एक बात है, तो उसे हम पॉजिटिव में मान लेंगे कि साहब सकारात्मक बात है, कि साहब वो अच्छा है, बस बात खत्म। जब हम 2 से बात करेंगे तो फिर हम 2 की तुलना कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे कि ही इज़ बेटर देन हिम, ठीक है। लेकिन जब हम सबसे ये कहेंगे भाई साहब वो सबसे बेहतर है, बिल्कुल बेस्ट है, तो फिर सुपरलेटिव आ जाएगी डिग्री। ये 3 डिग्री हैं। सुपरलेटिव जानते हैं कि सुपर डुपर, कंपेयर में जानते हैं आपके 2 चीज़ों की तुलना की जाती है, राम और श्याम दोनों भाई भाई थे, लेकिन राम बहुत शक्तिशाली थे और लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे, तो इस टाइप की बात है। तो ये 3 डिग्री होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे बड़े ईजी तरीके से समझ जाएंगे। थोड़ा सा आप देखिए पढ़ के इसे, ठीक है, और मैं इसकी PDF डाल दूंगा लिंक में ताकि आप लोग देख सकें। तो देखिए यहाँ ये दिया गया, राम इज़ टॉल, कोई कंपेरिजन नहीं है, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल, ठीक है, हियर इज़ अ पुअर, कोई कंपेरिजन नहीं है, सीधी सी बात की, सिंपल। मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुमसे अच्छा हूँ या तुम मुझसे अच्छे हो या हमसे कोई और अच्छा है, तो यहाँ कंपेरिजन हो गया। लेकिन जब बात, अब देखिए इसमें देन होता है, ठीक है, इसमें देन जरूर आ जाएगा, ये बड़ी बात है। देखिए आप हर सेंटेंस में देखेंगे देन कंपेरेटिव डिग्री में अधिकतर देन का प्रयोग लिखा भी है, लेकिन सीनियर जूनियर सुपीरियर प्रायोरिटी के पश्चात देन का साथ टू का प्रयोग किया था। ये बहुत एक अच्छा नियम है, मतलब ये खास नियम है, आपको ये हमेशा जहन में रखना होगा ताकि आप कहीं भूल ना जाएं कि देखिए ये कुछ वर्ब हैं, जूनियर है, सुपीरियर है, जो आई आर है, कुछ सीन, अब मान नहीं लीजिए कि आई आर जिनके सामने आता है उनके साथ देन नहीं लगता, टू लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मोह इज जूनियर टू मी, राम इज जूनियर टू यू, दिस क्लोथ इज सुपीरियर टू दैट, तो ये सब ये टाइप का। अब आइए देखिए सुपरलेटिव की बात करते हैं। सुपरलेटिव वो चीज़ बेस्ट होती है, जैसे हमारे क्लास की जो वो लड़की है, वो हमारी क्लास में फर्स्ट आती है, वो लड़का हम सबसे बहुत होशियार है, तो इस टाइप की इनमें बात की जाती है। सुपरलेटिव में सुपर डुपर चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप कीजिए ही, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो लापरवाही मत कीजिए। पॉजिटिव है, कंपेरेटिव है, सुपरलेटिव भी 3 डिग्री के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। कुछ वर्ब बताए गए उन्होंने, जैसे डियर डियर डियरेस्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट, क्लेवर क्लेवर क्लेवरेस्ट, पुअर पुअर पुअरर पुअरेस्ट, स्मॉल, तो ठीक है, आप इनको सबको याद कर लीजिए। मैं आपके
अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव तो ये सब बताया गया, ठीक है, इनमें कुछ नहीं है, ये बहुत आसान तरी बात है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, इल्म कुछ मैं आपको आपके साथ साझा कर सकूँ, शेयर कर सकूँ। बीइंग अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरी इच्छा ये है, मैं इस बात से मुंतज़िर हूँ कि लोग सीखें। अगर इंग्लिश आज इतनी इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज है एक, और लोग ख्वाहिश रखते हैं सीखने की, तो मैं पढ़ाने की ख्वाहिश रखता हूँ। आप कहीं भी हैं मुल्क के किसी भी कोने में, आप सीखिए, इल्म को हासिल कीजिए, इस तालीम को हासिल कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।